बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 रजब मुरज्जब को आपका यौम विसाल है। इस हवाले से चंद एक अहादीस तय्यबात आपकी फ़जीलत और अज़मत के हवाले से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा हैं, आप फरमाती हैं समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहरा क़द औजबू। फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहला गिरोह जो समंदर के रास्ते से जिहाद करेगा, उन्होंने अपने ऊपर वाजिब कर ली। क्या वाजिब कर लिया? तमाम मुहद्दिसीन फरमाते हैं उन्होंने रहमत और जन्नत और मग़फ़रत अपने ऊपर वाजिब कर ली। हज़रत उम्मे हराम अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उस लश्कर में होंगी, शामिल होंगी या नहीं होंगी? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नाम अंता फ़ीहिम, जी हाँ, आप उस लश्कर के अंदर शामिल होंगी। फिर वाली कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में वो पहला लश्कर जो कैसर के शहर पर हमला करेगा और उसमें जाके जिहाद करेगा, यानी कुस्तुनतुनिया में जाकर जिहाद करेगा, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मग़फ़ूरुन लहुम, वो भी बख्शे हुए हैं, उनकी भी मग़फ़रत कर दी गई है, वो मग़फ़रत किए हुए हैं, वो अल्लाह की रहमतों के साए में हैं। हज़रत उम्मे हराम अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह, क्या मैं भी उस लश्कर के अंदर शामिल होंगी? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला, आप उस लश्कर के अंदर शामिल नहीं होंगी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस हदीस पाक के तहत तशरीह करते हुए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस पहले लश्कर के अंदर शामिल थे, बल्कि आप सिपा सालार थे जो लश्कर इस्लाम के लिए समंदर के रास्ते से चला। बल्कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के लश्करों के लिए बहरी कारखाने बनाए, बहरी जहाज़ों के कारखाने बनाए और आपने मुसलमानों को बहरी तौर पर दिफा में आपने मजबूत कर दिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा जअल्हु हादियम महदियन वहद बिही, ए अल्लाह इसे हिदायत याफ्ता बना और इनके ज़रिए लोगों को हिदायत नसीब फरमा। और इसी तरीके से एक और हदीस पाक के अंदर नबी पाक साहिब उलाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाबा, ए अल्लाह हज़रत मुआविया को इल्म किताब और इल्म हिसाब अता फरमा और इसे अज़ाब से महफूज फरमा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब इस्लाम लाए? आप सुलह हुदैबिया के बाद 6ठी हिजरी के अंदर आपने कलमा पढ़ा और हुजूर की ग़ुलामी में आ गए और आपने इस्लाम के लिए बेशुमार खिदमात पेश की। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी अहम कलीदी हुकूमती ओहदों पर आप फाइज थे और आपने अपनी ज़िंदगी में 40 साल तक खिलाफत राशिदा के अंदर आपने हुकूमती ओहदों और मनसब पर फाइज होकर आपने दीन इस्लाम की खिदमत की। आप खौफ खुदा रखने वाले थे और कसरत के साथ आप नमाज़ें अदा किया करते थे और आप बाअखलाक भी थे और अपनी हुकूमत के गवर्नरों को भी अखलाक की तालीम और तरबियत दिया करते थे। आप कैद के अंदर मौजूद कैदियों की लिबास और ज़रूरियात की मौसम के मुताबिक ख्याल रखा करते थे और उनको वो चीज़ें बहम पहुँचाया करते थे।
اور آپ روایت حدیث میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ آپ کو کامل محبت تھی اور کامل الفت تھی، اور اسی وجہ سے آپ تبرکات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام ان کو انتہائی عزت و احترام دیا کرتے تھے اور ان کی انتہائی قدر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ناخنوں اور مبارک بالوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی وصیت فرمائی، کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری آنکھوں کی پلکوں کے نیچے ان کو رکھ دینا، یہی میری بخشش اور میری مغفرت کا سامان بن جائیں گے۔ اور اس موقع پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے آپس میں جو معاملات ہوئے ان کو لے کر باتیں کرتے ہیں اور گستاخی کر جاتے ہیں۔ ایسا ہمیں زیب نہیں دیتا، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر صحابی کا ادب ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وراء الورا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا مرتبہ ہزاروں بلکہ لاکھوں گنا بلند و بالا اور برتر ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ برا بھلا کہنے کے روادار نہیں ہیں، بلکہ ہمیں صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے ہمیں انہیں عزت دینی چاہیے اور ان کو جنتی تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ تو صحابہ کرام کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کے اندر دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجانب حق تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عظمتیں، مقام اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور حضور کا ہر صحابی وہ روشن ستارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو آپس میں متحد فرمائے، اور پیار اور یگانت کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے۔